ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो भगवत गीता सेकंड चैप्टर कर रहे हैं हम। उसमें पहले 48 श्लोक कर चुके हैं हम, 48 श्लोक हम कर चुके हैं, 49 करेंगे आज। प्लीज रिपीट कीजिए। दूरेण हि अवरम कर्म दूरेण कर्म बुद्धि योगा धनंजया बुद्धि योगा धनंजया बुद्धौ शरणमान्विच्छ बुद्धौ शरणम् अन्विच्छ कृपणा फलहेतवा। कृपणा फलहेतवा। ओके, थैंक यू। ट्रांसलेशन कौन पढ़ेगा अब? I can read. हाँ जी, प्लीज। O Dhananjaya, keep all abominable activities far distant by devotional service, and in that consciousness surrender unto the Lord. Those who want to enjoy the fruits of their work are misers. Purport. Should I continue? Yes, please. One has actually come to understand one's constitutional position as an internal servitor of the Lord, gives up all engagements save working in Krishna consciousness. As already explained, Buddhi Yoga means transcendental yoga. Transcendental loving service to the Lord. Such devotional service is the right course of action for the living entity. Only misers desire to enjoy the fruit of their own work, just to be further entangled in the material bondage. Except for work in Krishna consciousness, all activities are abominable because they continually bind the worker to the cycle of birth and death. One should therefore never desire to be the cause of work. Everything should be done in Krishna consciousness for the satisfaction of Krishna. Misers do not know how to utilize the assets of riches which they acquire by good fortune or by hard labor. ओके, One should यहाँ पे रुकते हैं, spend, थोड़ा डिस्कस। अच्छा चलो, जस्ट फिनिश इट। one should spend all energies working in Krishna consciousness, and that will make one's life successful. Like misers, unfortunate persons do not employ their human energy in the service of the Lord. Hari Krishna. ओके, थैंक यू सो मच फॉर रीडिंग। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड आया है, माइजर्स। तो माइजर्स का क्या मतलब होता है? यहाँ पे बता रहे हैं प्रभुपाद कि माइजर मतलब ऐसे लोग जो कंजूस, हम कहते हैं ना कंजूस है, उनको पता नहीं है कि कैसे अपने जो उन्होंने संपत्ति जुटाई है, चाहे मेहनत करके, चाहे किसी ने उनको दे दी हो, जैसे भी उनके पास पैसे आए, उनको पता नहीं कैसे यूज करने। तो कोई कंजूस व्यक्ति है, वो सोचता है कि यार मैं इधर उधर चीजों से वो सोचता है कि उसके पैसे की बचत हो जाएगी। जैसे अगर मान लो कोई पेपर प्लेट है, वो पेपर प्लेट को यूज किया एक बारी, वो कहेगा नहीं नहीं इसको हम फिर से यूज करेंगे। वो वॉश करता है पेपर प्लेट को, उसमें वो साबुन, पानी, ये सब चीजें और वेस्ट करता है, और वो प्लेट भी खाने लायक नहीं रहती। तो उसने क्या किया, एक्चुअली उसके पास जो पैसे थे उसने गलत तरीके से वेस्ट कर दिए। या फिर वो क्या करेगा, वो 10 घंटे लगा के वो काम करेगा जो 10 पैसे का है। मतलब कहने का मतलब है, he wastes more than what he thinks कि अरे मैंने तो बचत की, लेकिन उसको लेने के देने पड़ गए। उसी तरीके से जो व्यक्ति ये सोचते हैं कि अरे हम इसलिए काम करेंगे ताकि हमें फल मिलेगा, ऐसी कैलकुलेशन लेके, वो कंजूस है। क्यों है? क्योंकि वो इतना कुछ कर सकते हैं अपनी ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ से
जो उनको मनुष्य जीवन मिला है उसको इतने अच्छे तरह लगा सकते हैं वो भगवान की सेवा में, लेकिन वो लगा नहीं पाते। अब यहाँ पे हम शुरू से देखेंगे, डिस्कस करेंगे यहाँ से। कृष्णा ने पिछले श्लोक में क्या बोला था, किसी को याद है? पिछले दो श्लोकों में जो हम डिस्कस कर रहे थे, तो बता सकता है? 47 और 48 में एक्चुअली में आ जाते। जी ने अर्जुन को ये बोला था कि उन्हें एज पर योगा, मतलब योगा के थ्रू एक्ट करना चाहिए, एंड और अपनी ड्यूटीज उन्हें अपनी ड्यूटी निभानी चाहिए, परफॉर्म करनी चाहिए। हाँ जी, कर्मयोग। परफेक्ट परफेक्ट। तो यहाँ पे उसने क्या बोला, यू हैव अ राइट टू परफॉर्म योर प्रिस्क्राइब ड्यूटी बट यू आर नॉट एंटाइटल्ड टू द फ्रूट्स ऑफ द एक्शन। Never consider yourself the cause of the results of your activities and never be attached to not doing your duty. Perform your duty equipoised, O Arjun, abandoning all attachment to success or failure. Such equanimity is called yoga. O Dhananjaya, keep all abominable activities far distant by devotional service, and in that consciousness surrender unto the Lord. Those who want to enjoy the fruits of their work are misers. तो ये जो 3 श्लोक हैं, ये एक सेम फ्लो ऑफ थॉट चल रही है। यहाँ पे क्या चल रही है कि आपको जो काम करना है वो इस पर्सपेक्टिव से करना है कि आपकी क्या ड्यूटीज हैं, उस पे फोकस रखना है और उसका स्पिरिचुअल एस्पेक्ट देखना है, उससे मटेरियल बेनिफिट नहीं देखना। मटेरियल बेनिफिट अगर आप देखोगे तो आप कंजूस हो और आपको पता नहीं है कि आप किस तरीके से काम कर रहे हो। ऐसे मेंटालिटी को दूर रखो, ऐसी मेंटालिटी को बिल्कुल दूर रखो और फिर आप भक्ति भावना से आप परफॉर्म करो अपनी ड्यूटीज और भगवान पे समर्पित होके करो। अगर आप इस तरीके से करोगे तो वो टॉप मोस्ट है, ठीक है ना। तो ये समझा रहे हैं भगवान। तो यहाँ पे क्या बोला उन्होंने, दूरे न ही अवरम कर्मा। तो अवरम कर्मा हो गया अबोमिनेबल एक्टिविटीज, उनको दूर रखो और बुद्धि योगा के प्रयोग से अपनी इंटेलिजेंस को यूज करके भगवान से कनेक्ट हो और उसके लिए आपको फॉलो करना पड़ेगा जो शास्त्रों में लिखा है, तभी आपको पता लगेगा कैसे योगा करें, ठीक है ना। यहाँ पे प्रभुपाद और एक्सप्लेन कर रहे हैं, बुद्धि योगा मीन्स ट्रांसेंडेंटल लविंग सर्विस टू द लॉर्ड। भगवान के प्रति जो हमारा प्यार होता है, क्योंकि हमारा प्यार तो कई चीजों में हो सकता है। जैसे कई बार कई लोगों को अच्छा लगता है कोई स्पोर्ट्स, चाहे क्रिकेट हो फुटबॉल हो, और वो मैच देखते हैं। अब उनको मैच में बड़ा प्रेम और बड़ा आनंद लग रहा आ रहा है। ऐसे होता है कि मैच में अगर उनकी टीम जीत गई तो उनको कई बार खुशी के आंसू आ जाते हैं, अरे जीत गए। तो कई लोग इसको सोचते हैं ये बड़ा स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस हो रहा है हमें। तो एक्चुअली स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस नहीं है, ये इमोशनल सेंटिमेंटल एक तरह से फीलिंग है जो आती जाती रहती है। कई बार हमें अपने फैमिली मेंबर्स के प्रति हो सकती है, कई बार हमें देश के प्रति हो सकती है फीलिंग्स। तो ये फीलिंग्स जो होती हैं ये ट्रांसेंडेंटल नहीं है, ये बड़ी मटेरियल लेवल की फीलिंग्स है। लेकिन भगवान के प्रति जो फीलिंग्स होती है वो ट्रांसेंडेंटल होती हैं। वो मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर के अधीन नहीं होती, वो इस डेजिग्नेशन से नहीं होती कि मैं इस पर्टिकुलर कंट्री का हूँ या मैं एक ह्यूमन बीइंग हूँ या मैं एक परिवार से हूँ, नहीं। वो इसलिए होती है क्योंकि मैं एक सोल के पर्सपेक्टिव से होती है जो भगवान ने हमें दी है। इतना सब कुछ, उसके लिए ग्रैटिट्यूड, उनके लिए लव, ये सारी पर्सपेक्टिव आता है
और ये से बाउंड नहीं होता है इंसान, ये स्पॉन्टेनियसली होती है जैसे जैसे इंसान एडवांस होता है इस साइंस में। जैसे जैसे इस साइंस में हम एडवांस होते जाते हैं, धीरे 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 वो ट्रांसेंडेंटल रिलेशनशिप जो है भगवान के साथ, वो हमारा स्ट्रांग हो जाता है। ठीक है, यहाँ बताएं कि ऐसी जो डिवोशनल सर्विस है वो सही तरीके से होती है जब हम अपना कार्य कर रहे हैं मगर साथ में हम रिजल्ट्स को फोकस नहीं बना रहे। और क्यों कर रहे हैं? क्योंकि भगवान को सेंटर में रख के कर रहे हैं हम अपना। ठीक है, उसके बाद वो बता रहे हैं कि जो कंजूस व्यक्ति हैं वो, जैसे हमने डिस्कस किया कि वो मटेरियल बॉन्डेज में फंसते जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो सोचते हैं कि हमारे को ये बेनिफिट होगा इस काम करने का, ये बेनिफिट होगा इस काम करने का, और वो स्पिरिचुअल एस्पेक्ट भूल जाते हैं, मटेरियल बेनिफिट में ही रहते हैं। तो इसलिए जो स्पिरिचुअल एस्पेक्ट को फोकस डालते हैं, ऐसे लोग जो है वो कर्म बंधन से नहीं बनते। और क्योंकि कर्म बंधन से नहीं बनते, इसलिए वो उनको पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ता। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरेशम, के बार बार हम जन्म लेते जा रहे हैं क्योंकि हम इस मेंटालिटी से बाहर नहीं आ पा रहे। तो कृष्ण यहाँ बता रहे हैं ऐसी मेंटालिटी एबॉमिनेबल है, इनसे दूर हटो। तो इसलिए कभी भी हमारे को ये इच्छा नहीं होनी चाहिए कि रिजल्ट के ओरिएंटेशन से हम चलें, और कभी हम ये ना सोचे कि अगर हमें फेवरेबल रिजल्ट आ गया कि हाँ करता मैं ही हूँ करता, मेरी वजह से ये सब हुआ है। हम जनरली कई बार बोल देते हैं, देखा मैंने कहा था ना मेरी वजह से, कितनी बार हम बोलते हैं। तो ये चीज जो है हमें सोचनी चाहिए, अरे ये तो भगवान की कृपा से हुआ है। तो इस मूड में अगर हम काम करेंगे तो हम उसको कहते हैं कृष्णा कॉन्शियस, भगवान को सेंटर में रख के काम करना। तो कह रहे हैं इसी तरीके से सारे काम करना चाहिए। एवरीथिंग शुड बी डन इन कृष्णा कॉन्शियसनेस फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ कृष्णा। एक सेकेंड। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है जो ह्यूमंस को पता होनी चाहिए, क्योंकि ह्यूमन लाइफ बनी इस चीज के लिए। अगर हमें इस चीज को नहीं पता तो फिर हम कंजूस है। हमको अपनी ह्यूमन वैल्यूएबल लाइफ जो दी गई है उसको ठीक से यूज करना नहीं आ रहा। हमें तो पूरी अपनी एनर्जीज लगानी चाहिए इस तरीके से एक्ट करने के लिए, और अगर हम ये करेंगे तो हम सही मायने में सक्सेसफुल होंगे। ठीक है, ओके। तो किसी का कोई क्वेश्चन, कमेंट, कोई पॉइंट, कोई कुछ और ऐड करना चाहता है इसमें? Prabhuji, can I ask a question? यस मास। Prabhuji, I was just thinking, जैसे हम लोगों से कोई गलत काम हो जाता है, सपोज जो हमें नहीं करना चाहिए, सपोज हमें नाइट में जल्दी सोना चाहिए ताकि हम सुबह चैंटिंग या पूजा कर सके और हम नहीं कर पाए, तो मॉर्निंग में हमको गिल्ट रहता है, हम प्रभु से प्रेयर करते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए और नेक्स्ट टाइम से हमको मतलब हम टाइम से करें। तो ये फीलिंग में भी क्या प्रभु जी एक कर्ता का भाव आ रहा है, जैसा 47 श्लोका में बोला गया है कि हमें भाव नहीं रखना है, मतलब वी शुड नॉट बी फीलिंग लाइक रिजल्ट्स ऑफ जो हम कर रहे हैं, कर्मों का फल वो हम कर रहे हैं, वो फीलिंग नहीं रहना चाहिए। तो इस केस में भी ये अप्लाई होता है क्या? हाँ, तो देखो दो एस्पेक्ट हो गए। एक एस्पेक्ट हो गया पॉजिटिव एस्पेक्ट, कोई अच्छे रिजल्ट आया तो हमने ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारी वजह से हुआ है। अब बुरा रिजल्ट आए तो वो भी क्या हमारे को ये सोचना चाहिए कि हमारी वजह से नहीं होता। देखो, बुरा रिजल्ट के मकसद से नहीं, लेकिन जो इनिशियल एंडेवर के मकसद से है, उस पर्सपेक्टिव से हमारे को ये सोचना चाहिए कि हमने अपनी ड्यूटीज की कि नहीं। और अगर हमने अपनी ड्यूटीज सही तरीके से नहीं दी और अगर गिल्ट की भावना है तो हमें बड़ा खुश होना चाहिए भगवान को कि देखो भगवान आप कितने दयालु हैं, आप मुझे गिल्ट की भावना दे रहे हो ताकि मैं इंप्रूव कर सकूं इस पे। क्योंकि अगर गिल्ट की भावना नहीं होगी हमारे अंदर तो हम कभी इंप्रूव नहीं करेंगे। हम यूज्ड टू हो जाएंगे, हम कहेंगे अरे चलता है यार क्या है, ठीक है ना। तो करता है की जगह होता है चलता है, सब चलता है हो जाएगा। तो इसलिए
वो सब चलता है कि भावना ना हो, इसके लिए गिल्ट की भावना होना भगवान से बड़ा हमें शुक्रगुजार होना चाहिए। भगवान आप देखो कितने आपने मेरी मदद कर रहे हो यहाँ पे, तो प्लीज मेरे को और गाइड करो कि मैं कैसे इस चीज को इम्प्रूव कर सकूं। तो इसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं भगवान के साथ कनेक्ट होके इम्प्रूव करने में। डज इट मेक सेंस माते? जी प्रभु जी। ओके, ग्रेट क्वेश्चन। और किसी का कोई क्वेश्चन? किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम नेक्स्ट चलेंगे। तो 2.50 बुद्धि युक्तो जहातिहा बुद्धि युक्तो युक्तो जहातिहा उभे सुकृत दुष्कृते उभे उभे सुकृत सुकृते दुष्कृते तस्माद् योगाय युज्यस्व तस्माद् तस्माद्योगाय युज्यस्व योग कर्मसु कौशलम। योगः कर्मसु योगः कर्मसु कौशलम्। ओके, कौन पढ़ेगा ट्रांसलेशन प्रॉपर? I can read. हाँ पढ़िए। A man engaged in devotional service rids himself of both good and bad reactions even in this life. Therefore, strive for yoga, which is the art of all work. Purport. Since time immemorial, each living entity has accumulated the various reactions of his good and bad work. As such, he is continuously ignorant of his real constitutional position. One's ignorance can be removed by the instruction of the Bhagavad Gita, which teaches one to surrender unto Lord Shri Krishna in all respects and become liberated from the change victimization of action and reaction, birth after birth. Arjun is therefore advised to act in Krishna consciousness, the purifying process of resultant action. Hare Krishna. ओके, हरे कृष्णा, थैंक यू। देखो यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आई है कि आप अगर इस कॉन्शियसनेस में एक्ट करते हो, बुद्धि युक्तो जहातिहा उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद् योगाय युज्यस्व योग कर्मसु कौशलम। तो ये जो योगा का प्रोसेस है, ये जो कृष्ण कॉन्शियसनेस का प्रोसेस है, इस तरीके से आप चलते हो तो आप अच्छे और बुरे कर्म दोनों से परे हो जाओगे। एक सेकंड। तो लोग जनरली सोचते हैं कि बुरे रिएक्शंस तो अच्छा है, निकल गए, कट गए हमारे जितने हमने पाप किए थे, लेकिन जो हमारे अच्छे रिएक्शन, जो अच्छे कर्मा है हमारे, वो हमारे साथ रहे। बट एक्चुअली अच्छे कर्मा भी जो है वो भी हमको अपने पास रखने में कोई बेनिफिट नहीं है। हमें चाहिए बहुत 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 ही अच्छे कर्मा। वो बहुत अच्छे कर्मा को कहते हैं सुकृति। ठीक है ना? यहाँ पे सुकृत दुष्कृत जो दिया है, गुड एंड बैड रिजल्ट्स, ये मटेरियल पर्सपेक्टिव से दिया है। और एक होती है सुकृति जो के कर्मोन्मुखी सुकृति होती है, फिर एक होती है ज्ञानोन्मुखी सुकृति, और एक होती है भक्तोन्मुखी सुकृति। तो जो भक्तोन्मुखी सुकृति है वो हमें सही मायने में अर्जित करनी है, जुटानी है, उसका अकाउंट हमें इंक्रीज करना है। जब उसका अकाउंट इंक्रीज हो जाता है तो हमारी अट्रैक्शन कृष्णा कॉन्शियसनेस की तरफ बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। और जब हमारा मटेरियल अकाउंट हाई है तो हमारी मटेरियल चीजों के अगेंस्ट की तरफ अट्रैक्शन बढ़ती रहती है। और मटेरियल अकाउंट में दोनों आ जाते हैं, मटेरियल गुड और बैड रिजल्ट्स जो हमारे कर्मा के हैं। अब गुड और बैड का चक्कर क्या है, वो कैंसिल नहीं होते एक दूसरे को। अगर आपने अच्छे काम किए तो आपको अच्छे रिएक्शन मिलेंगे, अगर आप बुरे काम किए तो आपको बुरे रिएक्शन मिलेंगे। तो आपको बार 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 जन्म लेते रहना पड़ेगा, और जब तक वो पूरे खत्म नहीं हो जाते। तो ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है। जैसे एक बारी धृतराष्ट्र ने कृष्णा से पूछा कि आपने ऐसे मुझे क्यों दिया, आपने मुझे 100 बच्चे दिए, लड़के दिए ऐसे, और फिर उसके बाद सब ले लिए, कितना दुख।
मुझे और फिर मेरे को अंधा बनाया, मैंने ये भी नहीं लिया। तो इसके क्या कारण क्या है? तो उन्होंने बताया कि देखो 100 जन्म पहले ऐसे हुआ था कि आपने एक पेड़ पे चढ़े आप, वहाँ पे आपने देखा कि 2 चिड़िया हैं और उनके 100 बच्चे हैं। और आपने क्या किया जो जो वहाँ पे इतनी वॉयलेंस क्रिएट किया आपने कि जो उनके चिड़िया के फादर थे वो ब्लाइंड हो गए। और जो बच्चे चिड़िया थे वो सारे मर गए 100 के 100। तो इसकी आपको सजा तो मिलनी थी। तो इसलिए आपको ऐसा दे हुआ। तो उसने कहा कि फिर यार मेरे को उसी वक्त सजा दे देते, आपने इतना वेट करवाया। मैंने कहा देखो हमने वेट नहीं करवाया, आपको 100 बच्चे होने के लिए काफी पुण्य एक्यूमुलेट करना था, क्योंकि ऐसे किसी को एक बच्चा मिलता नहीं है इतनी इजीली। उसने काफी पुण्य किए हैं तभी उसको ऐसा सुख प्राप्त होता है कि उसको एक बच्चा हो। तो 100 बच्चों के लिए आपको पुण्य प्राप्त करने में 100 जन्म लग गए, और जब आपके पास इनफ आ गया तो फिर आपने पुण्य इकट्ठे किए और फिर उसके बाद आपको उसका रिएक्शन मिला। तो ये एक्शन एंड रिएक्शन इतना कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, आने वाले टाइम में कृष्ण बताएंगे कि इसको बड़ा मुश्किल हो जाता है समझना, और आम लोग समझ भी नहीं पाते, क्योंकि हमारे इतने सारे एक्शंस हम रोज कर रहे हैं, फिर उनके इतने सारे रिएक्शंस मिलेंगे, फिर पिछले हर मोमेंट पे इतने सारे लोगों ने किया रिएक्शन। तो इसका अकाउंट जो है रखना बड़ा मुश्किल है। ये भगवान का ही अरेंजमेंट है जो ये सब चीजें हो पाती हैं, अदरवाइज इसका अकाउंट रखना बड़ा इजी नहीं है। अब कई लोग जिनको इतनी नॉलेज नहीं है, ज्ञान नहीं, वो सोचते हैं भगवान के ऊपर भी कर्म लागू होता है। वो कहते हैं भगवान भी जो है ना कर्मों में बंधे हुए हैं। वो कहते हैं भगवान ने भी देखो ऐसे किया था, कृष्णा ने भी ये वहां पे क्या नाम है कुरुक्षेत्र में गलत गलत चीजें की थी, इसीलिए एंड में कृष्णा के साथ भी ये हुआ। वो बेवकूफ लोगों को ये नहीं पता कि भगवान जो है वो इन चीजों से बाउंड नहीं होते। उनको जो ये सृष्टि और रूल्स रेगुलेशन भगवान ने बनाए हैं, ये इसलिए बनाए क्योंकि हमारी इच्छाएं, जो इंसान की इच्छाएं, ह्यूमंस की और इतने सारे जीवों की, उसको फुलफिल करने के लिए बनाया है। मगर भगवान का जो मेन घर है, जो मेन स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, ज्यादातर मेजॉरिटी जीव तो वहां पे रहते हैं। इस ये जो मटेरियल क्रिएशन और मटेरियल यूनिवर्स है, यहाँ पे तो बहुत कम लोग रहते हैं। जैसे एक पूरा शहर लो आप, उस शहर में कुछ लोग होते हैं जो बीमार पड़ जाते हैं तो उनके लिए हॉस्पिटल खोल देते हैं कि हाँ भाई जाओ आप हॉस्पिटल में ठीक हो के आओ। आपने कुछ गलत काम किया जिसकी वजह से आपको आज इन्फेक्शन हो गया, या आपको क्या कहते हैं कोई बीमारी हो गई, या आपने नहीं भी किया गलत काम लेकिन आप किसी इन्फेक्शन के और किसी बीमारी के उसमें आए संपर्क में, तो अब वहां पे जाते हो, आप ठीक होते हो, वापस आ जाते हो। उसी तरह से मटेरियल वर्ल्ड जो है ये भी हॉस्पिटल की तरह है। एक्चुअली एक और अच्छा एग्जांपल प्रिजन हाउस भी है, क्योंकि प्रिजन हाउस में हमने गलती करी तो डाल देते हैं प्रिजन हाउस में, चलो भाई जाओ, आपको वहाँ 1 साल सजा काट के आनी पड़ेगी क्योंकि आपने लॉ ब्रेक किए हैं। उसी तरह से हमने भी बड़े सारे लॉ ब्रेक कर देते हैं हम, और हम सोचते हैं कि इसके बिना रहेंगे, और फिर वो लॉ ब्रेक करने की वजह से ये मटेरियल वर्ल्ड की क्रिएशन किया भगवान ने। अबे प्रिजन के अंदर अलग अलग सेल होते हैं। कोई एक 5 स्टार अच्छा सेल होगा जहाँ पे आपको खाने पीने के लिए मिल जाएगा, रहने के लिए मिल जाएगा, और एक होगा बड़ा थर्ड क्लास सेल जैसे काल कोठरी। वहां पे ना लाइट आएगी ना कुछ, जो खूंखार एकदम व्यक्ति होते हैं उनको चेन वेन से बांध के रखा जाता है वहाँ। तो अलग अलग सेल्स हैं प्रिजन में भी। तो उसी तरह से ये मटेरियल वर्ल्ड में भी अलग अलग सेल्स हैं। एक कोई थोड़ा बेटर सेल होगा जहाँ पे थोड़ी हवा हवा आ सकती है, थोड़ी लाइट वाइट आ सकती है, थोड़ी खाना वाना वहां पे थोड़ा बहुत मिल जाता होगा, लेकिन फिर भी वो अंदर ही है, उसको बंद करके रखते हैं। जैसे कोई बिलियनियर हो गया या कोई मिलियनियर हो गया या कोई किसी के पास बहुत ज्यादा ब्यूटी हो गई, मटेरियल ऑपुलेंसेस हो गई, कोई राजा हो गया, कोई किसी के पास पावर हो गई, ये सब चीजों की वजह से किसी का थोड़ा बेटर सिचुएशन हो सकती है। और कोई भूखा है, प्यासा है, वो मरने वाली हालत में है,
किसी को बीमारियां हो रही हैं, किसी की फैमिली में ट्रेजेडीज हो रही हैं। तो ऐसे कई सारे लोग जो हैं वो 5 क्लास सेल में नहीं होंगे, 5 स्टार सेल में, वो काल कोठरी जैसी सेल में होंगे, लेकिन हैं दोनों के दोनों कब्जे में ही। और हो सकता है आपकी सिचुएशन चेंज होती रहे, कभी आप काल कोठरी में हो, कभी आप अच्छे से बिहेव करो तो आप अच्छे सेल में आ जाओ, और फिर अगर आप गलत तरीके से बिहेव करो फिर काल कोठरी में भेज देंगे वो आपको। तो ऐसे चलता रहेगा। तो उसी तरह से ये धरती का हिसाब किताब भी है, जैसे जैसे आपके अच्छे और बुरे कर्म का अकाउंट ऊपर नीचे जाता जाता है, आपको उसका रिएक्शन मिलते जाते हैं। लेकिन भक्ति इतनी प्यूरिफाइंग है कि इससे अच्छे बुरे सारे रिएक्शन चले जाते हैं और आपको जेल में रहने की जरूरत ही नहीं है। भक्ति आपको उस जेल से ही निकाल देती है। भक्ति आपको ऐसे ठीक करती है कि आप हॉस्पिटल से ही निकल जाओ पूरी टोटली। और अदरवाइज आप हॉस्पिटल में अगर रहोगे तो कोई भाई जनरल वार्ड में होता है, कोई प्राइवेट वार्ड में होता है, कोई किसी में होता है, लेकिन है तो हॉस्पिटल में ही ना। लोगों को हॉस्पिटल से घर जाना है, लोगों को जेल से घर जाना है कि भाई अब हमने गलती कर दी एक बारी, अब नहीं करेंगे, या फिर अब एक बारी बीमारी आ गई हमारे को, अब दोबारा से हम प्रिकॉशंस लेंगे, ऐसे गलत वलत नहीं खाएंगे पिएंगे या ऐसे संपर्क में नहीं आएंगे जहाँ ये बीमारी हो जाए। तो ये सारी चीजें जो हैं ये प्रोसेस ऑफ भक्ति से सब बहुत फास्ट तरीके से अकम्प्लिश हो जाती है। ठीक है ना, समझ में आ रहा है सबको? Yes. और अगर भगवत गीता को फॉलो करें, भगवान पे समर्पित हों, अपने आप को, अपने लाइफ को इस तरीके से बनाएं कि हम ये सब चीजें फॉलो कर सकें, तो जो हमें बार बार फोर्सफुली जन्म लेना पड़ रहा है, कभी किसी जानवर की बॉडी में, कभी इंसान की बॉडी में, कभी डेमीगॉड देवताओं की बॉडी में, कई लोग देवता भी बनते हैं। ऐसी बात नहीं, ये मत सोचो आपके देवता नहीं बन सकते आप भी बड़े बड़े देवता बन सकते हो। लेकिन फायदा क्या है? जैसे ही आपका पुण्य अकाउंट खत्म होगा फिर से आपको किसी इंसान या किसी जानवर की योनि में भी डाल देंगे। देखो बेटर नहीं है। तो इसलिए अर्जुना को कहा गया है कि आप कृष्ण कॉन्शियसनेस में कार्य करो, वो बेटर है, वो प्यूरिफाइंग प्रोसेस है। तो ये नहीं करोगे आप तो आपको बिल्कुल एक तरह से एक चेन से बांध के लेके जाते हैं ना, कई बार चेन से बांध के प्रिजनर्स को या जानवरों को, तो उस तरह से चेन से बांध दिया जाएगा ये एक्शन और रिएक्शन के, और ऐसे जन्म लेना पड़ेगा, कभी कहीं कभी कहीं। ओके, तो हम एंड करते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन, कमेंट या कोई पॉइंट इस श्लोका में? 2.50 A man engaged in devotional service rids himself of both good and bad reactions even in this life. Therefore strive for yoga, which is the art of all work. किसी का कोई क्वेश्चन, कोई कमेंट, कोई पॉइंट? ओके, तो आई थिंक हम यही रखेंगे। नेक्स्ट श्लोक का थोड़ा ज्यादा डिस्कशन है उसमें, तो उसको हम बाद में लेंगे। अगर किसी का कोई क्वेश्चन, कमेंट या कोई पॉइंट नहीं है तो वील एंड इट हियर। Okay. Okay, thank you so much everybody for joining. We'll join tomorrow. Hare Krishna. Hare Krishna. श्रीमद् भगवद Hare गीता की Krishna. जय, श्रील जय। प्रभुपाद की जय। Hare Krishna, Prabhuji. हरे कृष्ण।